हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेट एकेडमिक एंड अद्वैत एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? बेटा आप लोग के लिए कंटिन्यूएशन मैं सीरीज लेके आया हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं ARTO का एग्जाम होने वाला है, तो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका स्मॉल कॉन्सेप्ट बना के आप लोग के लिए मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, और हमारे गेट एकेडमी लाइव ऐप पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से रजिस्टर कीजिए। तो देखिए आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ बेसिक ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल में बेसिक डिफरेंस, जिससे रिलेटेड आपका क्वेश्चंस देखने को मिला है ARTO में। ओके चलिए, तो देखिए बेटा सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑटो डीजल एंड कंपेरिजन बिटवीन ऑटो डीजल एंड डुअल साइकिल। कंपेरिजन बिटवीन ऑटो डीजल एंड डुअल साइकिल। ठीक है, कुछ बातें आप लोग को नोट करनी होगी जिससे आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं बेटा। कुछ बातें कहने का मतलब क्या हुआ, सर क्या बोल रहे हैं? तो देखो कुछ बातें ऐसी हैं कि ऑटो साइकिल में प्रोसेस क्या क्या होते हैं, प्रोसेस पर है। बेसिक क्वेश्चन जो आया उसमें मैं ध्यान दे रहा हूँ, है ना। फर्स्ट मैं बात करूँगा ऑटो साइकिल की बात करूँगा सर। फर्स्ट मैं बात करूँगा तो ऑटो साइकिल की बात करूँगा तो यहाँ पर मुझे देखने को मिलता है टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। टू रिवर्सिबल adiabatic process that is known as isentropic process। इसी को क्या बोलते हैं सर? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। जब बोला जाए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, इसका मीनिंग क्या होता है सर? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, या तो बोल सकता हूँ dq इज इक्वल टू जीरो, है ना, हीट ट्रांसफर इज जीरो, या फिर एंट्रोपी इज इक्वल टू कांस्टेंट। एंट्रोपी इज इक्वल टू कांस्टेंट, करेक्ट है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। और एक होता है प्रोसेस टू आइसोकोरिक प्रोसेस, टू आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, आइसोकोरिक का मीनिंग क्या होता है सर? सर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, सर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। करेक्ट है, करेक्ट है बेटा। चलिए ये हो गया बेसिकली ऑटो साइकिल की कहानी। ऑटो साइकिल की कहानी समझ आ गई। अगर मैं सेकंड बात करूं सर, सेकंड बात करूं तो मैं बात करता हूं डीजल साइकिल की। किसकी बात करूंगा? डीजल साइकिल की बात करूंगा। तो यहाँ पर कौन कौन सा प्रोसेस देखने को मिलता है, देखेंगे बेटा आप लोग। यहाँ पर कौन कौन से प्रोसेस देखने को मिलता है? फर्स्ट यहाँ पर भी हमको ये वाला टर्म्स देखने को मिलेगा, टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। और यहां पर क्या मिला था? आइसोकोरिक प्रोसेस। यहां पर मिलेगा वन आइसोकोरिक प्रोसेस एंड वन आइसोबारिक प्रोसेस। अब यहां पर बोलेंगे सर वो आइसोबारिक प्रोसेस होता है क्या है? तो देखो बेटा बहुत सिंपल है, यहाँ पर प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो याद रखना आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट है। ये बातें आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं थर्ड डुअल साइकिल। इन बिटवीन रीजन कहने का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, सुनिए। यहाँ पर सुनेंगे आप लोग कि अगर मैं थर्ड की बात करूंगा तो ये हो जाएगा आपका डुअल साइकिल। डुअल साइकिल में क्या होता है सर? यहाँ पर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये आता है तो आप बना पाएंगे कि क्वेश्चन कैसे आता है ना। यहाँ पर भी हम देखने को मिलेगा टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ये बेसिकली आपका जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आईसी इंजन का पार्ट है, इंटरनल कंबशन इंजन का पार्ट है बेटा, है ना, थर्मल एप्लीकेशन की पार्ट है। यहाँ पर देखेंगे टू आइसोकोरिक प्रोसेस एंड वन आइसोबारिक प्रोसेस। चलिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया। बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ आ गया क्या कि हम देख सकते हैं ऑटो साइकिल में कौन कौन सा प्रोसेस होते हैं? टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, टू आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बोलूं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलूं। ओके करेक्ट है। डीजल में क्या करेंगे? आइसोकोरिक जो है आइसोकोरिक जो है कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पास वन आइसोकोरिक और वन आइसोबारिक में। ओके, और आइसोबारिक का मीनिंग क्या है? प्रेशर विल बी कांस्टेंट। ओके, अगर मैं डुअल साइकिल की बात करूं तो आपको यहां पर देखने को मिला टू
रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एंड 2 आइसोकोरिक प्रोसेस एंड 1 आइसोबारिक प्रोसेस। ये सारे प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। अब देखो आईसी इंजन में बेसिकली 4 प्रोसेस होते हैं। एक होता है कंप्रेशन, ठीक है, एक होता है कंप्रेशन, सेकंड होता है आपका हीट एडिशन, और एक्सपांशन, और फोर्थ होता है हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ये 4 प्रोसेस से आपका साइकिल वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या डिफरेंस है, कैसे मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर पीवी डायग्राम और टीएच डायग्राम से हम समझेंगे कि आपका ये कंपैरिजन क्या हो रहा है, कौन सा किसकी इफिशिएंसी ज़्यादा होगी, किसकी इफिशिएंसी कम होगी। यहाँ पर मैं बना देता हूँ पीवी डायग्राम और टीएच डायग्राम, दोनों डायग्राम से हम समझेंगे, दोनों डायग्राम से समझेंगे बेटा, दोनों डायग्राम से हम समझेंगे कि क्या होगा। ठीक है क्या, ठीक है क्या, दोनों डायग्राम से हम समझने वाले हैं कि दोनों में डिफरेंस कैसे होगा और हमें हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक, चलो याद रखना, मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि क्वेश्चन क्या होता है। ये होता है पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम, और इसे बताएंगे हम टीएच डायग्राम, टीएच डायग्राम, टीएच डायग्राम। ठीक है क्या, चलो अब पीवी डायग्राम की बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑटो साइकिल का। ऑटो साइकिल में जो होता है प्रोसेस 1 to 2 होगा, प्रोसेस 1 to 2 होगा, क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब कि प्रोसेस 1 to कंप्रेशन प्रोसेस क्या होगा सर, प्रोसेस 1 to 2 में ले रहा हूँ एडियाबैटिक कंप्रेशन, क्या ले रहा हूँ, एडियाबैटिक कंप्रेशन। फिर इसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस होता है हीट एडिशन। देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन की बात करेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन की बात करूंगा मैं। ठीक है, तो देखो आप पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है और मैं कंप्रेशन कर रहा हूँ एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा सर, ये मुझे मिलने वाला है, ये मिल गया मुझे 1 to 2, ये ऑटो साइकिल की बात हो रही। इसके बाद मैं जब हीट एडिशन करता हूं तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होता है सर, तो यहां से मैं कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन की बात करेंगे सर, तो ये हो जाएगा वर्टिकल लाइन आएगा क्या, बिल्कुल। कंप्रेस किए तो वॉल्यूम कम होगा और वर्टिकल लाइन कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब कि यहां पर आ जाएगा पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 आ गया। देन आफ्टर हमने हीट एडिशन करने के बाद उसे क्या करते हैं हम लोग क्या एक्सपांड करते हैं सर, एक्सपांड करते हैं। यहां तक मैं एक्सपांड कर रहा हूं लाइक दिस, ये मिल गया मुझे एक्सपांशन, है ना। फिर उसके बाद फिर हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो 4 प्रोसेस आपको यहाँ पास देखने को मिलता है सर, 4 प्रोसेस देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पास, इसे बोलेंगे ऑटो साइकिल। क्या बोलूंगा, ऑटो साइकिल। ये जो प्रोसेस दिख रहा है दैट इज अ PV रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। और यहाँ पास हीट एडिशन हुआ Q1 फॉर ऑटो साइकिल और Q2 फॉर ऑटो साइकिल हो गया ये, है ना। और यहाँ पर हीट रिजेक्शन की बात हो रही है, ये हीट एडिट की बात हो रही है। ये मेरी बातें यहाँ तक क्लियर हो गई क्या आप लोग को, मेरी बातें यहाँ तक क्लियर हो गई क्या? यस सर। अब मुझे बनाना है, मुझे क्या बनाना है, समझना बात को, मुझे ये बनाना है यहाँ पास कंपैरिजन करना है। तो मैं डीजल साइकिल की बात करता हूँ। तो डीजल साइकिल में सुनिए बेटा, पहला जो प्रोसेस होता है 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है अगेन। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हीट एडिशन का जो प्रोसेस होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, दैट मींस आइसोबारिक प्रोसेस होता है सर। तो यहां से 1 to 2 तो दोनों के लिए हम लोग ले लेंगे कांस्टेंट, है ना। अब यहां पर कंडीशन ले लेता हूं। कंडीशन क्या है, देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, हम लोग कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन इज कांस्टेंट। समझ आ रही बात है, मतलब थ्रू आउट देखा जाए तीनों साइकिल के लिए मैं कंप्रेशन रेशियो को कांस्टेंट ले रहा हूं और मैं हीट रिजेक्शन को कांस्टेंट ले रहा हूं। करेक्ट है, तो 2 पॉइंट क्लियर हो गई। व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो, माइंड में पहले आना चाहिए। तो कंप्रेशन रेशियो को हम लोग RC से रिप्रेजेंट करते हैं सर। इट इज द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन टू द एंडिंग ऑफ द कंप्रेशन, मतलब कि V1/V2 ले लेता हूं। V1/V2 सबसे कांस्टेंट। और अगर बात करूं हीट रिजेक्शन की बात करूं, ये 3 हो गया, ये 0.4 हो गया, है ना। 3 4 to 5 4 to 1, मतलब क्यू रिजेक्शन सभी के लिए कांस्टेंट हो गया। और ये RC दोनों सबके लिए कांस्टेंट, मतलब कि कहने का मतलब अगर मैं ऑटो करूं, डीजल करूं, डुअल करूं, 1 to 2 पॉइंट कांस्टेंट हुआ, 1 to 2 पॉइंट कांस्टेंट हुआ। हीट रिजेक्शन की बात करूं तो 4 to 1 कांस्टेंट हो गया। मेरी बात समझ आ गई, 1 to 2 और 4 to 1 आपका कांस्टेंट, 3 पॉइंट चेंजेस होंगे। अब देखते हैं कहानी क्या होगा। अब मैंने जैसे हम लोग बात की अभी, जस्ट मैंने आप लोग से बताया कि आपका जो हीट एडिशन होने वाला है डीजल साइकिल में वो कैसे होगा, आइसोबारिक प्रोसेस, दैट मीन प्रेशर कांस्टेंट। तो 2 to 3 हम लोग देखेंगे तो प्रेशर कांस्टेंट है। हमारा पॉइंट 1 2 और 4 चेंज हुआ क्या, नहीं। अब आ गया हमारे पास पॉइंट नंबर 5, नंबर 5 आ गया बेटा, नंबर 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हीट एडिशन होगा Q1 डैश।
करेक्ट है, मेरी बातें समझ आ गई, मेरी बातें समझ आ गई। अब नेक्स्ट बात करने वाला हूं, अब डुअल साइकिल क्या होता है? डुअल साइकिल में बेटा दो बार हीट एडिशन होता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है और उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर पर। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो एक पॉइंट मैं और क्रिएट करता हूं यहाँ पर, दिस इज द पॉइंट नंबर 6, इसको ले लेता हूँ 6। पहले मैंने क्या किया, यहाँ पास हीट एडिट किया यहाँ तक, है ना, फिर उसके बाद फिर अगेन हीट एडिट किए। तो देख सकते हैं यहाँ पास हम बात करेंगे कि डुअल साइकिल का, तो यहाँ पर मिलेगा Q1 डैश और यहाँ पर मिलेगा Q2 डैश, Q1 डबल डैश। ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं 6 2, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा सर? 7 हो जाएगा। तो 1 यहाँ पर मैं लिखूँ क्या? यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 साइकिल 1 2 3 एंड 4 फिर 1, ये क्या कहलाता है? ऑटो कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? ऑटो कहलाएगा। डीजल की बात करेंगे सर, डीजल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? डीजल की बात समझना, 1 2 5 4 1, 1 2 5 4 1, ये क्या कहलाएगा सर? ये हो जाएगा डीजल की बात हो जाएगी। ठीक है, और डुअल की बात करेंगे सर, डुअल की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? डुअल की बात करूंगा तो 1 2 6 7 5 4 1, 1 2 6 7 5 4 1, ये क्या कहलाएगा सर? डुअल साइकिल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा सर? डुअल साइकिल कहलाएगा बेटा। ये हो गया आपका ऑटो, डीजल और डुअल। तीनों में कंफ्यूजन नहीं है। सभी का कलर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लेते हैं भैया। सबसे पहले मैं ये वाला कलर लेता हूँ ऑटो साइकिल के लिए, ये वाला कलर ले लेते हैं हम लोग ऑटो साइकिल के। टोटल कलर जो है आपका ऑटो साइकिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑटो साइकिल। ठीक है क्या? ये हो जाएगा आपका ऑटो साइकिल। चलिए, ये मिल गया मुझे ऑटो साइकिल। अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूंगा? डीजल साइकिल की बात करूंगा तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका? डीजल साइकिल। ये वाला पोर्शन आपका डीजल साइकिल। डुअल की बात करेंगे तो डुअल की बात करूंगा तो यहाँ से लेना पड़ेगा, यहाँ से लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से लेना पड़ेगा और पूरा ये आएगा ना बेटा, पूरा ये वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? चलो, अब मैं टीएच डायग्राम तो बन गया, पीवी डायग्राम तो बन गया, टीएच डायग्राम की बात करते हैं सर। टीएच डायग्राम की बात करता हूँ तो फर्स्ट पॉइंट कंप्रेशन, फर्स्ट ऐसा देखो, यहाँ पर देखो 1 to 2 कांस्टेंट है, पॉइंट नंबर 4 कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ऑटो साइकिल की बात करूंगा तो पॉइंट नंबर 1 मैं यहाँ पर कंसीडर करता हूँ सर, ये पॉइंट नंबर 1 है। 1 to 2 प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, दैट मीन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है कंप्रेशन। तो वर्टिकल लाइन आ गया क्या सर? ये आ गया वर्टिकल लाइन। देन अगेन इसके बाद में क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, ये पॉइंट आ गया। फिर उसके बाद बात करेंगे तो आपको पॉइंट मिलेगा दिस वन, ये पॉइंट, और फाइनली मुझे ये मिल जाएगा दिस वन। 1 2 3 4, ये किसके लिए? ये किसके लिए? ऑटो साइकिल के लिए सर, ये है ऑटो साइकिल के लिए। ठीक है क्या? बात समझ आ गई? अब मुझे डीजल साइकिल बनाना है, डुअल साइकिल, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ होगा कि प्रोसेस देख 1 2 और 4 तो कांस्टेंट है, तो लाइक दिस, ये जो पॉइंट मिलेगा दैट इज पॉइंट नंबर 5। करेक्ट है क्या? बिकॉज यहाँ पास v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये वाला लाइन मिलता है और p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये वाला। तो ऑलवेज याद रखना टीएच डायग्राम में कि कॉन्स्टेंट आइसोकोरिक लाइन इस ऊपर होता है और आइसोबारिक लाइन नीचे होता है। करेक्ट है? और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 6 और ये 7 हो जाएगा। ठीक है क्या? ठीक है क्या? चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया, सभी में डिफरेंस समझ आ गया। अब हमें देखना है किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, किसकी इफिशिएंसी ज़्यादा है। डायग्राम बन गया, डायग्राम बन गया। हम देखेंगे इफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है सर? इफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है सर? इफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है बेटा वर्क डन है ना, अपॉन हीट सप्लाई, अपॉन हीट सप्लाई। ठीक है, वर्क आउटपुट अपॉन हीट सप्लाई, वर्क डन आउटपुट अपॉन हीट सप्लाई। ठीक है, ओके। तो चलिए अब देखते हैं एरिया अंडर द कर्व ऑफ पीवी डायग्राम, दैट इज कॉल्ड द वर्क डन, दैट इज द वर्क डन। तो वर्क आउटपुट क्या मिला? वर्क आउटपुट की बात करूंगा तो ये होता है बेटा एरिया अंडर द कर्व पीवी कर्व। ठीक है, पीवी डायग्राम। तो किसकी एरिया ज़्यादा है उसका वर्क डन ज़्यादा है। हीट एडिशन आप देख सकते हैं, यहाँ पास हीट एडिशन की बात हो रही है, हीट रिजेक्शन की बात हो रही है, या फिर यहाँ पर बात कर सकते हैं ऐसे भी बात हो 1/Q2/Q1। हीट एडिशन की बात करें, जिसका हीट एडिशन ज़्यादा है तो ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म्स कम हो जाएगा और टोटल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ऐसे भी सोच सकते हो। यहाँ पर वर्क डन जिसका ज़्यादा है तो उसकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी? आपकी इंक्रीज हो जाएगी। करेक्ट है? तो देखते हैं एरिया अंडर द कर्व किसका ज़्यादा है सर। तो देखा जाए ऑटो साइकिल का सबसे ज़्यादा दिख रहा है भैया। ऑटो साइकिल का वर्क
वर्क डन फॉर ऑटो साइकिल इज ग्रेटर देन फिर उसका डुअल साइकिल दिख रहा है, मुझे डुअल साइकिल दिख रहा है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या बोले हीट, उसके बाद क्या बोलूँ डीजल की बात करेंगे, डीजल की बात करूँगा सर, ये डीजल की बात करूँ तो मुझे ये मिला। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या बात कर सकता हूँ, जिसका वर्क डन ज़्यादा है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, करेक्ट है। तो एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ द डुअल साइकिल इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ द व्हाट डीजल साइकिल। तो समझ सकते हो ये कंडीशन क्या है, कंडीशन याद रखना, कंप्रेशन रेशियो और हीट रिजेक्शन कांस्टेंट रहेगा तो हमें वर्क डन भी ज़्यादा मिलेगा ऑटो साइकिल का, और ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी की वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगी, करेक्ट है क्या, मेरी बातें समझ आ गई। देखते हैं ये आरटीओ में कैसे क्वेश्चन पूछा गया। ये आरटीओ में क्वेश्चन क्या पूछा है, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन चूज द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर्मूला फ्रॉम द फॉलोइंग। First one is the efficiency of diesel cycle is greater than efficiency of the auto cycle and is greater than efficiency of dual cycle। गलत, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होता है सर, सबसे ज़्यादा होता है बेटा ऑटो साइकिल, फिर ड्यूल साइकिल, फिर उसके बाद डीजल साइकिल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मैं जाऊँगा ई की ओर, क्योंकि ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन डुअल साइकिल की एफिशिएंसी और इज ग्रेटर देन डीजल साइकिल। तो ऐसे छोटा छोटा कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं एआरटीओ में, तो समझ सकते हो किस लेवल की तैयारी हो रही है आप लोग का यहाँ गेट एकेडमी लाइव ऐप पर। तो जल्दी से जल्दी रजिस्टर कीजिए और सारे जो जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको एक्सेप्ट कीजिए और पेपर निकालिए आप, ठीक है। तो एआरटीओ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है आप लोगों के सीजी वाले लोग के लिए, तो भीड़ जाओ भाई, भीड़ जाओ आप लोग और रजिस्टर कीजिए अपने गेट एकेडमी लाइव ऐप पर। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।